मैं आपके सामने आज दूसरी बार फुल लेंथ वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो बनाने का पर्पज मेरा सिर्फ ये है कि ताकि मैं ये बता पाऊँ कि आखिर मैं आज के समय में वैसे वीडियोस क्यों बनाता हूँ जहाँ पे सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है, जहाँ पे आज की डेट में लोग बहुत बढ़िया से एडिटेड, बहुत बढ़िया से क्राफ्टेड, बहुत हाई प्रोडक्शन के वीडियोस देखना चाहते हैं। आखिर उस एरा में मैं ऐसे वीडियोस क्यों बना रहा हूँ जो ऑलमोस्ट अनकट है, जहाँ पे ज्यादा कोई फिल्टर नहीं है, पीछे कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है, कोई एडिटिंग नहीं है। आखिर ये सब करने का पर्पज क्या है? तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये चैनल मैंने क्यों बनाया। और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ये बताने कि मैं हूं कौन। तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहली बात तो भाई आपको थोड़ा सा मेरे बारे में जानना पड़ेगा। अगर आपको ये पता नहीं होगा कि मैं कौन हूं, क्या कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं, तब तक पूरा ये जो भूमिका है वो सब बर्बाद है। सबसे पहली बात कि मैं कौन हूं। मेरा नाम है अंशु मिश्रा। मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था आईटी में 2020, लगभग कोविड के पहले। उस समय मैं एक कंसल्टेंट हुआ करता था, वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई। मैं कंसल्टेंट के बाद मैं डेवलपमेंट में आया, मतलब एक पूरा कैरियर को स्विच किया। डेवलपमेंट में आया, बहुत सारा काम किया डेवलपमेंट में, फ्रंट एंड, बैक एंड, फुल स्टैक एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशंस, तो बहुत सारा क्लाउड, एआई, बहुत सारा काम किया। उसके बाद से मेरे को ऐसा लगा कि अभी मैंने बहुत सारा काम कर लिया, मैंने बहुत सारा दूसरों के लिए पैसे बना लिया, चलो अब अपने लिए कुछ करते हैं। जब मैं इस वाले फेज में आया कि चलो अपने लिए कुछ करते हैं, तब मेरे को ये समझना था कि मैं करूं क्या। तो करने के लिए सबसे अच्छा मैं क्या कर सकता था? भाई किया ही था कोडिंग, तो एक ही ऑप्शन था कि कोडिंग कर ले। तो कहा चलो कोडिंग ही स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कोडिंग करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन इस बार कोडिंग खुद नहीं करूंगा, इस बार मैं लोगों से कोडिंग करवाऊंगा। और करवाऊं कैसे? अपनी एजेंसी बना के, एजेंसी या कंपनी। फिर हमने कंपनी को रजिस्टर कराया या प्राइवेट लिमिटेड, और नाम रखा वेमेंचर। अभी वेमेंचर का करंट स्टेटस क्या है? अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, हमने ऑलरेडी 5-6 क्लाइंट्स को सर्व कर दिया है, हमने ऑलरेडी 2-3 प्रोडक्ट बिल्ड कर दिए हैं और चल रहा है। मैं ज्यादा वेमेंचर के बारे में यहाँ बात करने नहीं बैठा हूँ, जब कभी बैठूंगा तो बहुत इत्मीनान से बताऊंगा कि उसमें क्या मेरा प्लान है, क्या विजन है, मैं उसको कैसे लेके जा रहा हूँ। बट अभी मैं बात करता हूँ सिर्फ ये चैनल, ये वीडियोस के बारे में। अब इतना तो समझ में आ गया कि भाई ये मेरी जर्नी कैसे रही। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो सोशल मीडिया के इस दौर में बेचा जाता है, उसका नाम है पैकेज। जो मैंने लास्ट पैकेज ड्रॉ किया था वो 6 फिगर था, 6 फिगर फ्रॉम द टियर 3 सिटी। मैंने कभी वर्क फ्रॉम ऑफिस किया नहीं है, बहुत बहुत छोटा सा टाइम वर्क फ्रॉम ऑफिस किया है। मेजरली जो मैंने किया वर्क फ्रॉम होम ही किया। तो आप ऐसा कह सकते हो कि मेरा जो भी एक्सपीरियंस है वो सिर्फ वर्क फ्रॉम होम वाला है, वर्क फ्रॉम ऑफिस का एक्सपीरियंस है नहीं। अब आते हैं जहां पे आज के समय में इतने अच्छे अच्छे वीडियोस बन रहे हैं। व्हाई दीज वीडियोस? अगर आप मेरे चैनल पे जाते हो और आप शॉर्ट सेक्शन में जाओगे, आपको 2-3 पैटर्न दिखेगा। पहला पैटर्न क्या? पहला पैटर्न ये कि लगभग मैं 2 वीडियोस डालता हूँ। पहली वीडियो में डालता हूँ दिन के टाइम, और दूसरी वीडियो में डालता हूँ जब मैं रात में अपना लॉग ऑफ कर रहा होता हूँ या टेक्निकली साइन ऑफ कर रहा हूँ, ताकि बहुत लेट ना हो जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए। दैट इज नंबर 1। मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि जितना मैंने अभी तक जर्नी कवर किया है, उस जर्नी में मेरे पास इतना बहुत कुछ है बताने के लिए, जो मेरे मतलब आई एम लिटरली ईगरली वांट ना कि भाई तुम मेरे से सीख के ये गलतियां मत करो। मैंने कर लिया है, तुम मत करो भाई, बस ये तुम फॉलो करो, तुम निकल जाओगे यहाँ से। जब मैं ये पूरी जर्नी अपनी शुरू कर रहा था, मतलब कोडिंग जब मैं कर रहा था, स्विच करना, ऑफिस पॉलिटिक्स, कोडिंग, एप्स, पता नहीं क्या क्या, मैंने कितनी किताबें पढ़ी होंगी पीछे, बहुत कुछ ट्राई किया, बहुत कुछ ट्राई किया। तो मेरे को अभी समझ में आता है कि ये गलती मत करो, ये है इसका स्मार्टेस्ट तरीका। एक बात भाई, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क कुछ नहीं होता है। हार्ड वर्क को आप कंसिस्टेंटली करते जाओगे, स्मार्ट वर्क में बदलते जाएगा, ठीक है? तो ये मैंने माना। जब मैं वेमेंचे स्टार्ट करा था, जब मैंने जॉब वॉब छोड़ दी, तो मेरे को लगा कि यार मैं ये भी तो बना ही लूंगा, ऐसा तो नहीं मैं बना नहीं पाऊंगा। बट व्हाट आई वांट टू डॉक्यूमेंट दीज ऑल थिंग, क्योंकि व्हेन आई हैव दैट बिग कंपनी, लेट्स से बहुत बड़ी कंपनी, 200 करोड़, 2000 करोड़, इस नंबर की, देन आई यूज्ड टू टेल समवन कि यार ऐसा होता था, तो नोबडी बिलीव्स मी। आज हमें क्या लगता है कि विजय शेखर शर्मा, हमें क्या लगता है अमन गुप्ता, हमें लगता है कि यार इन लोगों को तो मिल ही गया होगा यार, मतलब क्यों नहीं, आज इतना बड़ा तभी तो है, इनके तो चीजें आसान होंगी। तो आप सुनते हो कि यार मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, तो लोग बिलीव नहीं करते हैं। बिलीव क्यों नहीं करते? क्योंकि रिलेट नहीं कर पाते उस पर्सन को। क्यों? क्योंकि कुछ विजुअल नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि चलो, मेरे को दूसरों के लिए नहीं, दिस इज माई आर्काइव। जब मैं और आगे बढ़ूंगा तो मैं जाके पीछे देख सकता हूँ कि भाई इस तरीके से मैं था, मैंने यहां से यहां तक
अपनी जर्नी इंप्रूव की। ये जर्नी सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मनी नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल्फ है, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ होल आइडेंटिटी है। क्योंकि जब आप बिजनेस में होते हो तो आप बहुत डिफरेंट पर्सन होते हो, और जब आप जॉब में होते हो तो आप अलग ही डिफरेंट पर्सन होते हो। तो दीज आर टू डिफरेंट पर्सनैलिटीज। तो व्हाई आई एम रिकॉर्डिंग दिस, पहली बात ये, मेरा ऐसा मानना है हमेशा कि अगर आप एक चीज को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सोचो ना, तो आप बहुत अच्छे अच्छे एस्पेक्ट या बहुत अच्छे अच्छे ऑब्जर्वेशन कर पाओगे। जब आप अच्छे ऑब्जर्वेशन कर पाओगे, वहां से आपके पास एक अच्छे आइडियाज आते हैं, और जब आपके पास अच्छे आइडियाज आते हैं, वहां से आपको कोई नया प्रोडक्ट मिलता है या नया आप कहीं और घुस सकते हो, बिकॉज यू डोंट नो कि आप कहां से आए हो और कहां जाओगे। दैट इज समथिंग जो आपको नहीं पता है। यह आपको मान के रखना पड़ेगा कि आपकी जर्नी लिटरली नहीं पता है कि आप जहां पे आज हो, आज 5 साल बाद कहीं और हो गए। तो दिस इज द समथिंग विच आई एम रिकॉर्डिंग फॉर यू, जहां पे आप आओ और आप समझो कि एक्चुअली चीजें काम कैसे करती हैं। इफ आई हैव टू मेक IT कंपनी, हाउ आई कैन मेक इट। This is not about the IT company. This is about the business, because the business same work. I have a book which I'm reading nowadays, the $100 million money model. That is book जो कि पूरी तरीके से जिम सेंट्रिक है, बट आपको उसमें से अपने काम की चीजें निकालनी है। And why I talk about these all topics? Because if I'm building the IT company, why should I not only talk about the IT company? Because यार, IT company, that is not my identity. I used to love cricket, politics, geopolitics, economics, stock markets, यूट्यूब में कंटेंट क्रिएशन हो गया, कोडिंग हो गया, प्रोडक्ट्स हो गए, बहुत सारी चीजें हैं ना यार। आप कैसे कह सकते हो कि मेरे को, तो भाई मेरे को ना वैसे लोग चाहिए जिन, मतलब मेरे को लोग कौन चाहिए, मेरे को सिर्फ वो लोग चाहिए ना जिनको भाई जीवन में उखाड़ना है कुछ, और जिनको ना एंटरटेनमेंट और इन सबसे मजा, जिनको ना बोरिंग लोग चाहिए। देखो, अगर आप मेरे को सब्सक्राइब करते हो, लोग, मैं बहुत कम इस बात को बोलता हूँ, बट मैं आपको कन्विंस क्या कर रहा हूँ, आपके सामने जितनी तेजी से चीजें बदल रही हैं, आपको भी नहीं पता कि आपका दिमाग कितना खराब हो चुका है उस चक्कर में। आपको कोई ऐसी रील आपको देखने में मजा ही नहीं आता जिसमें ग्राफिक्स और साउंड चेंज ना होते हो, मतलब दैट्स बोरिंग फॉर यू गाइस। तो दैट इज द टाइम जहां पे आप ऐसे चैनल पे आओ जहां पे लिटरली बातें हों, इनसाइट्स की बातें हो, क्योंकि आई एम लर्निंग, सो आई कैन टीच यू यार हाउ टू मेक सेल्स, हाउ टू मेक अ बेटर प्रोडक्ट्स। बहुत सारी चीजें मेरे को भी नहीं आती, बहुत सारी चीजें तो मैं फिगर आउट कर रहा हूँ। हाँ, व्हेन आई विल फिगर इट आउट, आई हैव अ ब्लूप्रिंट कि ब्रो दैट इज द ब्लूप्रिंट, जस्ट फॉलो, देन यू कैन फॉलो। एंड द मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट कि तुम देख पाओगे कि कैसे एक आदमी जिसको लगभग तुम्हारे और मेरे जैसा ही है, वो वहां चला गया है। आपने एक शब्द सुना होगा, इफ आई कैन डू यू कैन